टीपू सुल्तान, वो शेर जिसने गुलामी को गोली से मारा। 4 मई 1999 की दोपहर थी। श्रीरंगपट्टन के किले पर सूरज जैसे सोगवार हो गया था। फिजा खामोश थी, लेकिन जमीन पर तूफान बरपा था। तोपों की गरज, तलवारों की झनकार और वफादारी और गद्दारी की आखिरी जंग जारी थी। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये हक और बातिल का मार्का था। ये आजादी और गुलामी के दरमियान आखिरी लड़ाई थी। किले के अंदर मौजूद था एक दिलेर, बावकार और बेबाक सिपह सालार, सुल्तान फतह अली टीपू, जिसे दुनिया शेर मैसूर के नाम से जानती है। वो बादशाह जो न सिर्फ अपने अवाम का मुहाफिज था, बल्कि हिंदुस्तान की खुददारी का अलंबरदार भी। मैदान बदल रहा था, दोस्त दुश्मन बन रहे थे। अंग्रेज, मराठे और निजाम हैदराबाद, तीनों दुश्मन कुव्वतें एक हो चुकी थी, क्योंकि उनके रास्ते में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट था तो वो सिर्फ एक शख्स था, टीपू सुल्तान। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तन्हा मोर्चा संभाला, मगर तारीख का सबसे बड़ा सितम ये था कि दुश्मन की सबसे खतरनाक चाल कोई तोप या बंदूक नहीं थी, बल्कि गद्दारी थी। एक दरबारी, मीर सादिक, जिसे सुल्तान ने हमेशा करीब रखा, वही अंदर से दुश्मन का आला कार निकला। किला खोला गया, दिल धोखा खा गया। मीर सादिक ने अंग्रेजों से खुफिया मुआहदा कर रखा था। जब सबसे ज्यादा दिफा की जरूरत थी, वो नमाज के बहाने किले के दरवाजे तक गया और गद्दारी का दरवाजा खोल दिया। अंग्रेजी फौजें किले के अंदर दाखिल हो गईं। अब लड़ाई बाहर से अंदर आ चुकी थी। अब दुश्मन सुल्तान के सामने था। फैसला कुन लम्हा, शहादत या गुलामी। सुल्तान को खबर मिली कि दुश्मन किले में दाखिल हो चुका है। एक लम्हे को उनके पास मौका था कि वो राह ए फरार इख्तियार करें, मगर उनकी नजर में गुलामी सबसे बदतर मौत थी। उन्होंने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। सुल्तान ने शाही लिबास उतार दिया। वो एक आम सिपाही के लिबास में, हाथ में तलवार लिए मैदान में कूद पड़े। न कोई शाही गार्ड, न कोई खादिम, बस एक जज्बा, आजादी का शोला, एक बादशाह की आखिरी लड़ाई। टीपू सुल्तान दुश्मनों पर ऐसे टूट पड़े जैसे बिफरा हुआ सैलाब। हर वार में एक ललकार थी, मैं गुलाम नहीं। एक अंग्रेज अफसर उनकी तरफ लपका। उसने सुल्तान की तलवार छीननी चाही, मगर जख्मी सुल्तान ने आखिरी वार उसके सीने में उतार दिया। फिर एक गोली आई। वो गोली सुल्तान की कनपटी से पार हो गई। जमीन पर एक बादशाह गिरा, मगर उसका सर झुका नहीं था। शर्मिंदा दुश्मन। जब लड़ाई खत्म हुई और अंग्रेज किले पर मुकम्मल कब्जा कर चुके थे, तो उनके अफसर लाशों के बीच एक लाश के सामने रुक गए। ये लाश उनके खौफ का निशान थी। ये वही बादशाह था जिसके नाम से अंग्रेज अफसर कांपते थे, जिसे वो खतरनाक दुश्मन मानते थे। अब उनके कदमों में पड़ा था, मगर सर बुलंद। अंग्रेजों ने उसे फौजी इज्जत के साथ दफन किया, मगर हकीकत में वो इज्जत नहीं, शर्मिंदगी थी। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। टीपू सुल्तान का जिस्म तो मिट्टी में दफन हो गया, मगर उसकी ललकार आज भी जिंदा है। गुलामी कबूल नहीं। वो हर उस इंसान के दिल में जिंदा है जो आजादी से मोहब्बत करता है, जो हक के लिए लड़ना जानता है, जो झूठ के सामने झुकने से इनकार करता है। आज सवाल हमसे है, अगर एक शख्स, एक बादशाह तन्हा अपने वतन के लिए जान दे सकता है, तो हम क्यों नहीं अपने नजरियात, हक और सच के लिए खड़े हो सकते? क्या हम सिर्फ तमाशाई बनकर तारीख पढ़ते रहेंगे, या कभी तारीख का हिस्सा भी बनेंगे? टीपू सुल्तान ने हमें रास्ता दिखा दिया है। अब ये हम पर है कि हम उस रास्ते पर चलते हैं या नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें जान सकें कि आजादी किन कीमतों पर मिली, और असल हीरो वो हैं जिन्होंने जान दी मगर सर ना झुकाया। टीपू सुल्तान एक नाम नहीं, एक पैगाम है।